हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी जो थ्योरी की क्लास है, इस थ्योरी की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जो आप क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पहले से ही अपलोड कर दिए हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमसे तो प्लीज, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर थर्ड है पार्टनरशिप का। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये पहले से ही मैंने अपलोड कर दिए कुछ क्वेश्चन, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखिए, ये क्वेश्चन है, इन विच सर्कमस्टेंस इज रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर्ड। ऐसी कौन सी कंडीशन, ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जब रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन किया जाता है। पहले तो इसके बारे में बात करें कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है। तो इसका जो बेसिक क्वेश्चन था, व्हाट इज रिवोल्यूशन अकाउंट, मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में अपलोड कर दिया है, इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। आप वहां से जाकर पढ़ लें इस क्वेश्चन के आंसर को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिवोल्यूशन अकाउंट, क्या होता है रिवोल्यूशन अकाउंट। आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट कब ओपन किया जाता है, किन कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन होती है, कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट को ओपन करने के। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात करें कि रिवोल्यूशन अकाउंट क्या है। तो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं, हालांकि वो वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। देखिए, रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है या जब भी कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन किया जाता है एसेट्स और लायबिलिटी की एक्चुअल वैल्यू को पता करने के लिए। लायबिलिटी और एसेट जो बैलेंस शीट में दिखाई गई है बुक वैल्यू पर, उनकी एक्चुअल वैल्यू, एसेट्स और लायबिलिटी की एक्चुअल रियल वैल्यू को पता करने के लिए रिवोल्यूशन अकाउंट को बनाया जाता है, जिसमें एसेट्स लायबिलिटी का डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट आता है। डिक्रीज या इंक्रीज जो भी होती है वो रिवोल्यूशन अकाउंट में आती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट किन कंडीशंस में ओपन किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशंस होती है। तो सबसे पहली बात करें फर्स्ट पॉइंट के बारे में कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट को ओपन किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो चाहता है कि फर्म की जो एसेट्स और लायबिलिटी बुक वैल्यू पे दिखाई गई है उनकी एक्चुअल वैल्यू पता की जाए। क्यों? अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जो रियल वैल्यू उसको लगता है अगर कि एसेट्स और लायबिलिटी रियल वैल्यू पर नहीं है, तो वो चाहेगा कि रिवोल्यूशन अकाउंट को ओपन किया जाए जिससे कि एक्चुअल वैल्यू का पता लगाया जा सके। चलिए, थ्योरी क्या बोल रही है हमारी, क्या आंसर है, पढ़ लेते हैं। At the time of admission of a new partner, the new partner may wish to revalue the assets and liabilities at its real value by revaluation. नए पार्टनर के एडिशन के टाइम में अगर नया पार्टनर चाहता है कि एसेट्स और लायबिलिटी को उनके एक्चुअल वैल्यू पर दिखाई जाए। क्यों? अगर उसको फील होता है, इफ ही फील्स दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट बीइंग शोन एट देयर एक्चुअल प्राइस, अगर उसको ऐसा फील होता है कि एसेट्स और लायबिलिटी जो है वो एक्चुअल प्राइस पे नहीं दिखाई गई है, तो वो चाहेगा कि रिवोल्यूशन अकाउंट को ओपन किया जाए। तो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो एसेट्स और लायबिलिटी का रिवोल्यूशन किया जाता है। उस एसेट्स और लायबिलिटी के रिवोल्यूशन से ये होता है कि फर्म की जो भी एसेट्स और लायबिलिटी होती है वो एक्चुअल वैल्यू पर पता चल जाती है। ठीक है ना? और उस एक्चुअल वैल्यू पे जब पता चल जाती है तो वो जो नया पार्टनर होता है उस आगे चल के वो भी सभी एसेट्स और लायबिलिटी में पार्टनर बनने वाला है, तो उसको एक्चुअल वैल्यू जानना जरूरी भी है। इसलिए सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है फर्म में तो फर्म में रिवोल्यूशन अकाउंट को ओपन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो देखिए, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम में क्यों रिवोल्यूशन ओपन किया जा रहा है। जैसे एडमिशन की बात करें कि हाँ कोई नया पार्टनर आ रहा है और उसको एसेट्स और लायबिलिटी को देखना है रियल वैल्यू पर, तो रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन किया जा रहा है। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम क्यों या डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम क्यों? देखिए, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसको उसके शेयर की पूरी कैपिटल, गुडविल, जो भी जनरल रिजर्व है, जो भी प्रॉफिट है, ये सब चीजें दी जाती हैं। अब और इसके अलावा जो कैपिटल उसकी दी जाती है तो वो एक्चुअल वैल्यू पर होना चाहिए। तो रिटायरमेंट के टाइम में या डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम में जो भी रिटायरिंग पार्टनर है या उसका लीगल हायर जो है डेथ ऑफ पार्टनर में, वो चाहेगा कि जो भी उसको अमाउंट मिले वो एक्चुअल अमाउंट मिलना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि ना तो ज्यादा मिले ना कम मिले, इसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन किया जाता है। पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। ऑन रिटायरमेंट
ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ के टाइम, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड। रिटायरमेंट और डेथ के टाइम में एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है सो दैट द रिटायरिंग पार्टनर और लीगल हायर, ये लीगल हायर किसे बोलते हैं हम, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसका जो एग्जीक्यूटर होगा, एग्जीक्यूटर उत्तराधिकारी या लीगल हायर जिसे हम बोलते हैं, तो रिटायरिंग पार्टनर और लीगल हायर ऑफ द पार्टनर मे नॉट बी पेड मोर और लेस शेयर ऑफ हिज कैपिटल, तो कैपिटल का उसको ना तो ज्यादा हिस्सा मिले और ना कम मिले, इसलिए फर्म में एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है जिससे कि एक्चुअल वैल्यू पता चल जाए, ठीक है ना। तो ऑन रिटायरमेंट डेथ, तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन किया जाता है। पहली कंडीशन में हमने ये पढ़ा कि कब किया जाता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है फर्म में और अगर ये चाहता है कि उसको एसेट्स और लायबिलिटी एक्चुअल प्राइस पे दिखे तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है। और रिटायरमेंट और डेथ के टाइम भी जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जाता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम भी फर्म में रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन किया जाता है। ये दो पॉइंट है, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और थ्योरी के बारे में एक ही बात है कि आपको मैंने बार बार बताया, आपको पूरा फोकस इन पॉइंट्स पे करना है। ये जो पॉइंट हम देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है एग्जाम में आपको यही पॉइंट को लिखना है। देखिए डिटेल जो होती है ना, डिटेल को आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है कि एज इट इज आपको लिखना हो कि एक एक वर्ड हमने बिल्कुल तोते की तरह रट लिया सर, बिल्कुल एज इट इज लिख आएंगे, एग्जाम में भूल जाओगे जाके। कितनी चीजें रटोगे, बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, अकाउंट्स है, कितनी चीजें आप रटेंगे। तो आपको रटना नहीं है, आप पॉइंट्स याद कर लीजिए, बस जो पॉइंट्स हैं सिर्फ पॉइंट्स याद। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया कि इनमें कौन कौन सी कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है, तो आपके दिमाग में पॉइंट याद होने चाहिए कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर, ये दो पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब इन दो पॉइंट से क्या होगा कि जब भी आपको ये चीज याद आएगी कि एडमिशन के टाइम जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है, इसकी डिटेल आप एक बार पढ़ लेंगे। मैंने आपको बार बार बताया, वीडियो को ही 3-4 बार देख लीजिए अच्छे से। अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया तो आपको क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि बार बार मतलब क्या क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है और हमको आंसर देना। तो आप वीडियो को देखते रहें, आपको बहुत इजी लगेगा इसकी लैंग्वेज। तो दो पॉइंट आप याद रखें जब भी आप एग्जाम में, और मैंने आप सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बताता हूं हमारे कि आप क्या करें कि अपनी नोटबुक में पॉइंट लिख लें। क्या होता है कि जब एग्जाम में हम रिवीजन के टाइम में बैठते हैं तो हम पूरी डिटेल पढ़ने का टाइम हमें नहीं रहता है, तो हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए हम पॉइंट लिख लें, उसकी डिटेल हमने पहले से ही पढ़ रखी है। तो आपको डिटेल याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आप पॉइंट को याद करते रहें, पॉइंट को बनाकर नहीं लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि पॉइंट नहीं बनाएंगे, पॉइंट को बिल्कुल नहीं बनाएं आप, पॉइंट को समझें, याद करें और पॉइंट को आप जरूर एज इट इज लिख सकते हैं, डिटेल आप अपने वर्ड्स में लिखें, ठीक है। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक लेके। अभी हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पढ़ रहे थे, थ्योरेटिकल पोर्शन, इसके कई सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हमारे चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। अगर आप अभी जुड़े हो तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना ना भूलें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। यहाँ हम डेली क्लास 11th कॉमर्स एंड 12th कॉमर्स के क्वेश्चन अपलोड करते हैं, डेली वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।